वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को यानी कि रीच फॉर द टॉप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट संतोष यादव को रीड करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। उनकी लाइफ की जर्नी को हम समझेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। आज के लेक्चर में हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। यानी कि दोस्तों, जो संतोष यादव हैं वो अकेली ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बारी चढ़ाई करी है। दोनों बारी वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई। और दोस्तों, वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहां पे सिर्फ लड़का जब पैदा होता है तब उसको ब्लेसिंग कंसिडर किया जाता है। मतलब कि अगर लड़का पैदा होगा तो हर जगह सारे लोग खुश होंगे, सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी। पर लड़की होगा तो क्या होगा? एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वाज नॉट जनरली वेलकम। पर अगर लड़की पैदा होती है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे रोने लग जाएंगे, बट हाँ, उस लड़की का अच्छे से वेलकम भी नहीं किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर लड़का पैदा हो तभी जो सिचुएशन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लड़की के केस में ज्यादा खुशी नहीं होती है लोगों को। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. एक बार क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जब संतोष पैदा नहीं हुई थी, अपनी मदर के पेट में ही थी, तब दोस्तों उनकी मदर कहीं पर ट्रैवल कर रही थी और किसी बाबा जी ने उसकी मदर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा। उसने एज्यूम कर लिया कि संतोष को बेटा ही चाहिए होगा, क्योंकि दोस्तों सोसाइटी में हर वुमेन की, हर फैमिली में यही चीज होती है कि वहां पे बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू वहां पे लड़की को। तो देखिए क्या हुआ। But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. पर हुआ कुछ ऐसा कि उस बाबा जी के पास ही यहाँ पे संतोष की ग्रैंड मदर खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हमें बेटा तो नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज की वजह से बाबा जी जो थे वो काफी ज्यादा वहां पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सोसाइटी में हर किसी को लड़का ही चाहिए था। तो देखिए क्या हुआ। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क। देखिए दोस्तों, वो जो बाबा जी थे वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, पर उसके बाद उन्होंने लड़की के लिए ही अपना आशीर्वाद दिया। और दोस्तों, जैसे कि डेस्टिनी चाहती थी, एक लड़की ही पैदा हुई जिनका नाम रखा गया संतोष यादव। Santosh was born the 6th child in a family of 5 sons, a sister to 5 brothers। यानी कि दोस्तों, जो संतोष यादव की फैमिली थी उनके अंदर ऑलरेडी 5 बच्चे थे और वो पांचों के पांचों दोस्तों बॉयज थे। यानी कि अब एक ऐसी सिस्टर पैदा हुई थी जिनके 5 ब्रदर्स हैं। She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी district in हरियाणा। यानी कि दोस्तों, हरियाणा में जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे किसी छोटे से गांव जिसका नाम था जोनियावास, वहां पर संतोष यादव पैदा हुई। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि उनके 5 ब्रदर्स थे, इससे दोस्तों पता चलता है कि सोसाइटी में वहां पे लड़के को कितनी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वहां पे लड़की के बर्थ को कोई सेलिब्रेशन कंसिडर नहीं किया जाता। The girl was given the name संतोष, which meant contentment। यानी कि दोस्तों, वो जो लड़की है उसका नाम संतोष रखा गया। और दोस्तों, यहाँ पे संतोष का एक्चुअली मीनिंग होता है कंटेंटमेंट, यानी कि सैटिस्फैक्शन। कोई ऐसा पर्सन जिससे कि आपको तसल्ली हो जाती है, सैटिस्फैक्शन हो जाती है, उनका नाम संतोष रखा गया। But संतोष was not always content with her place in a traditional way of life। पर दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके के उस विलेज के अंदर रूल्स फॉलो किए जाते थे, वो जो ट्रेडिशन को फॉलो करना था, वो वाली चीज से जो संतोष थी वो खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। उनको वो चीजें फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था। She began living life on her own terms from the start। यानी कि दोस्तों, बचपन से ही उन्होंने अपनी मर्जी से जो उनको करना होता था वो किया। ट्रेडिशंस को फॉलो करने की उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं करी। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts। यानी कि दोस्तों, जब वहां पे जो दूसरी लड़कियां थी वो तो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी जैसे कि सूट वगैरह, पर यहाँ पे जो संतोष थी वो अपना आराम से शॉर्ट्स पहनती थी, कंफर्टेबल रहती थी। यानी कि दोस्तों, वही बात, यहाँ पे वो अपनी टर्म्स की वजह से लाइफ जी रही थी, दूसरों के जो ट्रेडिशंस हैं उनकी परवाह नहीं कर रही थी। लुकिंग बैक, शी सेज नाउ, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me। देखिए दोस्तों, अब अगर संतोष यादव से बात की जाए तो वो यही कहती हैं कि बचपन में उनको एक बात समझ आ गई थी कि अगर वो लाइफ में एक सही, एक प्रैक्टिकल जो पाथ होता है, सही पाथ, उसको चूज करें तो दोस्तों फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। लोग चेंज कर जाएंगे अपने आप को, बट आप सही हो। मतलब कि अगर आप सही रास्ते पे चलते हो तो ये जो ट्रेडिशंस हैं उनकी परवाह करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. यानी कि दोस्तों जो संतोष के पेरेंट्स थे वो बहुत ही अमीर थे, वो बहुत ही अमीर लैंड ओनर्स थे, जमीन उनके पास बहुत सारी थी और दोस्तों उनके पास इतना पैसा था कि वो बच्चे को जो हमारे देश की कैपिटल है न्यू दिल्ली वहां पे भी पढ़ाई करने के लिए आराम से भेज सकते थे, which was quite close by। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उनका जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहां से न्यू दिल्ली कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। पर दोस्तों जैसे कि वहां पे ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे कि जो लड़की है उसको विलेज के स्कूल में जाना होगा, लोकल स्कूल में जाना होगा, तो यहाँ पे संतोष को भी लोकल स्कूल में भेजा गया। वहां पे एक अच्छे स्कूल में भेजने के पैसे भी थे, पर यहाँ पे फिर भी ट्रेडिशंस की वजह से उनको बाहर न्यू दिल्ली नहीं भेजा गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसलिए जो संतोष है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब सही समय आएगा वो इस सिस्टम से भी जरूर फाइट करेंगी, इस ट्रेडिशन को भी वो तोड़ देंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और दोस्तों वो सही समय तब आया जब संतोष 16 साल की हो गई। क्या किया उन्होंने? एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। उनका जो गांव है वहां पे 16 साल की उम्र में जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी कर दी जाती है। संतोष was also under pressure from her parents to do the same। और जो संतोष के पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहते थे कि 16 की जैसे ये संतोष होती है उसकी शादी कर दी जाए। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संतोष है वो यहाँ पे ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया? A marriage as early as that was the last thing on her mind। यहाँ पे संतोष के माइंड में वो आखिरी चीज थी कि इतनी जल्दी उनकी शादी हो जाए। वो बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a प्रॉपर एजुकेशन। दोस्तों संतोष ने अपने पेरेंट्स को यहाँ पे गुस्सा कर दिया, उनको डांट के कह दिया कि वो बिल्कुल भी कभी भी शादी नहीं करेंगी अगर उनकी एजुकेशन कंप्लीट ना हो। यानी कि वो एजुकेशन को इस टाइम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi। दोस्तों संतोष ने अपना घर खुद छोड़ दिया और फिर वो खुद दिल्ली जाकर किसी स्कूल में खुद उन्होंने अपना एडमिशन भी करा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। दोस्तों फिर क्या हुआ? जब उन्होंने खुद का एडमिशन करा लिया तब संतोष के पेरेंट्स ने कहा कि हम तुम्हारी फीस को नहीं भरेंगे, फिर कैसे जाके तुम पढ़ाई कर लोगी? तो यहाँ पे संतोष ने क्या कहा कि तुम मेरे प्लान्स के बारे में जानते हो। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली ये चीज कही कि दिल्ली में जाकर मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और अपनी स्कूल की सैलरी मैं खुद अर्न करके पे भी कर दूंगी। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे उनके अंदर कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है कि उनको ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना है। अगर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, वहां पे दिल्ली जाना चाहते हैं, तो ये वो करके रहेंगे। Her parents then agreed to pay for her education। और फाइनली लड़ाई करने के बाद उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अग्री कर दिया कि ठीक है तुम दिल्ली चले जाओ, तुम्हारे एजुकेशन की फीस हम जरूर भरेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने ये फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे जो संतोष यादव है उनकी जो फैमिली है, सोसाइटी है, उसकी सोच क्या है, कितना ज्यादा वहां पे ये ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है और लड़कियों को ये फ्रीडम नहीं दी जाती। पर दोस्तों फिर भी जो संतोष यादव है उनके अंदर पूरी डिटर्मिनेशन है, हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी है और वो किसी तरीके से इन ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती, जो उनका मन करता है वही करती है। उनकी सोच यही है कि अगर हम सही रास्ता चूज करते हैं तो हमें कुछ चेंज होने की जरूरत नहीं है, जो आसपास के लोग हैं उनको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट अर्ली लाइफ। अब आगे हम बात करने वाले हैं द टर्निंग पॉइंट के बारे में। हम देखेंगे कि संतोष यादव की लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि ये माउंट एवरेस्ट की टॉप तक पहुंची। दोस्तों उसकी जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।